दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान को छोड़ चुकी है और तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट संभाल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बनने वाला नया अफ़गानिस्तान कैसा होगा। आखिर अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है? आखिर रूस और चाइना जैसी बड़ी बड़ी ताकतें अफ़गानिस्तान को क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं? आखिर ये खुशहाल अफ़गानिस्तान किस तरह से पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रख देगा और किस तरह पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान के बदलते हालात पर मरकूज़ हैं। दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक अफ़गानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम भी कहा जाता है। दोस्तों, लिथियम एक बहुत ही रेयर एलिमेंट है जिसके अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अनटैप रिसोर्सेज हैं। आजकल लिथियम का इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर किया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज मौजूद हैं और इस 40 साला जंग की वजह से अभी तक उन तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया गया। दोस्तों, इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान भी SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है। आप सब जानते हैं कि इस SCO के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया और चाइना जैसे बड़े ममालिक मौजूद हैं। इसके अलावा SCO में कार्स कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ अगर अफ़गानिस्तान की कल्चरल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो SCO के अंदर 150 एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनमें से 30 अफ़गानिस्तान लिविंग ग्रुप्स हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की 87% ट्रेड SCO मेंबर्स के साथ होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशियन रीजन्स यानी कि कार्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया के लिए ये सेंट्रल एशियन रीजन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सेंट्रल एशियन रीजन्स में जो कंट्रीज़ आती हैं वो हैं कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। कार्ड्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कज़ाकिस्तान के अंदर 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मौजूद है। इसी तरह अज़रबैजान में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के रिसोर्सेज मौजूद हैं और तुर्कमानिस्तान में 37 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की उभरती बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स जैसे पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, इन सबको अपनी इंडस्ट्री फीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है और ये कार्ड्स कंट्रीज़ बहुत इजीली अफ़गानिस्तान के थ्रू इस एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कार कंट्रीज़ किस तरह से अफ़गानिस्तान के थ्रू इस सारी एनर्जी को फुलफिल करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह नया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं काबुल कॉरिडोर की तरफ। काबुल कॉरिडोर बेसिकली एक ट्रेन कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 573 किलोमीटर्स है। दोस्तों, ये कॉरिडोर ताशकंद से होता हुआ मज़ार शरीफ, वहाँ से काबुल और काबुल से पेशावर पहुँचेगा और पेशावर पहुँचकर ये बेसिकली CPEC के प्रोजेक्ट ML1 को ज्वाइन करेगा और यहाँ से ये पहुँचेगा कराची और कराची से ये ट्रांसफ़र होगा कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की जानिब। इस तरह कार्ड्स के रिसोर्सेज काबुल कॉरिडोर से विया ट्रेन ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट पहुँचाए जाएंगे और आप सब जानते हैं ग्वादर पोर्ट ऑफिशियली CPEC का हिस्सा है और इस तरह CPEC के थ्रू सारी दुनिया इन रिसोर्सेज तक एक्सेस कर सकेगी। इन रिसोर्सेज एक्सेस के बाद पाकिस्तान, चाइना, भारत और दीगर ममालिक अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की। कासा 1000 जो कि क्रॉस रीजनल पावर इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल एशियन रीजन्स को साउथ एशिया के साथ जोड़ेगा। दोस्तों, ये ट्रेड रूट स्टार्ट होता है किर्गिस्तान से उज़्बेकिस्तान पहुंचेगा, उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से होता हुआ अफ़गानिस्तान से ये पहुंचेगा पाकिस्तान पेशावर में। यहाँ से ये CPEC का हिस्सा बन जाएगा और पूरी दुनिया बहुत इजीली इस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रूट तक रसाई हासिल कर लेगी। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पोटेंशियल एंड थर्मल जनरेशन से प्रोड्यूस की जाएगी जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और 2020 से 2030 तक 6.4 बिलियन डॉलर्स के बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों, इसी तरह एक टापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो तुर्कमानिस्तान से होता हुआ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी गैस क्राइसिस से गुजर रहा है और इसे अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए गैस की बहुत ज़रूरत है और ये प्रोजेक्ट
पाकिस्तान की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा और इसी तरह इंडिया की भी। दोस्तों इसी तरह एक ईरान अफगानिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट है जिस पर काम जारी है और ये प्रोजेक्ट बाद में CPEC ML1 का हिस्सा बनेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये न्यू अफगानिस्तान रशिया के लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है। रशिया में डिफरेंट ट्रेड रूट्स हैं जो कार्ड्स से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचेंगे। सबसे पहला ट्रेड रूट रशिया से होता हुआ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान पहुंचेगा। इसी तरह एक और ट्रेड रूट है जो रशिया से होता हुआ कोकेशियन, कोकेशियन से होता हुआ ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर इंडिया तक रसाई हासिल करेगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा ट्रेड रूट है रशिया में, वो रशिया से होता हुआ कैस्पियन सी पोर्ट जाएगा, वहाँ से ईरान, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पहुँचेगा पाकिस्तान। दोस्तों ये तमाम तर ट्रेड रूट्स बेसिकली 500 से 600 किलोमीटर का फासला कम करेंगे। दोस्तों इन्हीं शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट्स की वजह से रशिया अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड है ताकि वो इन रूट्स को यूज़ करते हुए ग्वादर के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे। रशिया की सराउंडिंग्स में जितने भी समुंदर हैं ज़्यादातर वो फ्रीज रहते हैं और 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक इसीलिए किया था ताकि वो ग्वादर के गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके। और दोस्तों इस शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट के ज़रिए रशिया बहुत ईजीली उन गर्म पानियों तक पहुँच जाएगा। दोस्तों इन तमाम फैक्ट एंड फिगर के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये न्यू अफगानिस्तान तमाम तर खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में एशिया की इकोनॉमी 7.3% ग्रो करेगी और इसी तरह चाइना की GDP 8.1% तक जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक को ग्रो करने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। ये तमाम तर एनर्जी रिसोर्सेज इसी ट्रेड रूट के ज़रिए ही फुलफ़िल किए जा सकते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान की खुशहाली इस खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया की खुशहाली का सबब बनेगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।